आज की ये क्लास बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आपने इसमें एंड तक जरूर शामिल रहना है क्योंकि इस तरह की वीडियोस रोज रोज नहीं बन पाती। लास्ट वीडियो में हमने वी स्लिट राउंड नेक के साथ ओवरलैप ब्रैकेट बनाना सीखा था और उसी के एंड में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको फ्लैट नेक और फ्लैट कॉलर के बारे में डिटेल से बताऊंगी और ये है उसका सेकंड पार्ट जिसमें फ्लैट नेक और फ्लैट कॉलर की कंप्लीट कटिंग, एग्जैक्ट मेजरमेंट और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ और साथ ही एक ही शर्ट पर दोनों लगाकर प्रैक्टिकल डिफरेंस भी दिखाऊंगी ताकि आप खुद देख सकें कि इन दोनों में असल फर्क क्या है। तो सबसे पहले हम राउंड फ्लैट कॉलर से स्टार्ट करते हैं। बुकरम को फोल्ड करके रखा है और वन साइड इसकी मेरी तरफ है। अब सेंटर से थोड़ा ऊपर करके एक लाइन खींच लेनी है। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो हमने नेक कट किया है फ्रंट और बैक का, उसके पीसेस आपने संभाल के रखने हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक इसके ऊपर मार्क कर लिया है कि फ्रंट का कौन सा है। ये मेरे पास फ्रंट का पीस है। ऊपर से सिलाई का मार्जिन जितना भी आएगा हाफ इंच तक आता है, इसको हमने फोल्ड करना है और इसको बिल्कुल लाइन के साथ रख लेना है। और ये है मेरे पास बैक का पीस, इसको भी हाफ इंच ऊपर से हमने सिलाई का जो मार्जिन है फोल्ड किया और उसके बाद इसी लाइन के साथ मिलाकर रख लेना है। ये बंद पार्ट जो है ये बुकरम के बंद पार्ट की तरफ जाएगा। अब ये जो आगे एक्स्ट्रा पीस बाहर निकल रहा है इसको भी हम इस तरह कट कर लेंगे और इसको अच्छी सी गुलाई दे देंगे। अब इसके बिल्कुल साथ साथ रह के हमने फ्रंट और बैक के निशान इस बुकरम पर उठा लेने हैं। अब इस निशान से बाहर रहते हुए 0.25 इंचेस के मार्जिन पर हमने ओवरऑल मार्किंग कर लेनी है। अब ये जो बाहर वाली मार्किंग हमने उठाई है इस मार्किंग से अंदर की तरफ पौना इंच पर हमने मार्क करना है। मार्किंग तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम अपनी याद दहानी के लिए लिख लेंगे कि ये हमारे पास फ्रंट का नेक है। अब ये सबसे पहले जो सबसे बाहर वाली मार्किंग है इस पर रहते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसके अंदर वाले जो हमने सबसे अंदर निशान लगाया है पौना इंच पर, उस पर रहते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ पर हमने फ्रंट के लिए मार्क किया था उसके बिल्कुल सेंटर से हमने इसको कट कर लेना है। तो ये है हमारा राउंड फ्लैट कॉलर। यहाँ तक तो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अब हमें इसे कपड़े पर किस तरह पेस्ट करना है। कपड़े को इस तरह से हमने डबल फोल्ड करना है। रॉन्ग साइड हमारी बाहर की तरफ है। फ्यूजिंग पेपर है इसके पहले अंदर वाला पीस हमने पेस्ट किया, उसके बाद ये नेक इसके साइडों पर पेस्ट कर लिया ताकि छोटा बड़ा ना हो। अब ये जो अंदर वाली साइड है यहाँ पर रहते हुए इसके बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगा लेनी है। अब इस कपड़े के दोनों पीसेस को हमने इकट्ठा ही कट करना है। साइड से आपने 1 पाउंड या हाफ इंच तक का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। अब यहाँ फ्रंट से हमने इसको सेंटर का कट लगाया और इसके अंदर हमने 0.25 इंचेस का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया। अब ये जितनी भी गुलाई है इसमें हमने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि जब हम गला पलटाएं तो इसमें किसी किस्म का कोई झोल ना आए। अब ये जो बाहर की तरफ जितना कपड़े का मार्जिन है इसको हमने ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके आप इस पे पानी का स्प्रे करें और आयरन की मदद से अच्छे से बिठा लें। अब ये देखो यहाँ पर हमने इस गले को पलटा लेना है। पलटाने के बाद हमने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है ताकि अपनी जगह पर बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। जब आप अच्छे से आयरन कर लेंगे तो आपको सिलाई करते हुए किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं आने वाली। अब ये देखो जो बाहर की तरफ कपड़े का पीस निकल रहा है इसको आपने पहले पानी की मदद से अच्छे से स्प्रे करना है और उसके बाद आयरन की मदद से अच्छे से बिठा लेना है। आयरन कंप्लीट हो चुकी। अब हम इस मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरह करने से क्या होगा, जब हम अपने फ्रंट या बैक में से किसी एक पर सिलाई लगाएंगे तो उसके ऑपोजिट साइड पर भी सेम उसी कपड़े के ऊपर ही सिलाई आएगी, वो आगे पीछे नहीं होगी। फ्लैट कॉलर लगाने के भी 2 से 3 तरीके हैं। ये उनमें से एक तरीका है जो मैंने अपने बहुत पहले चैनल के स्टार्ट में अपनी एक वीडियो में सिखाया था। आपको याद होगा कि उसके बीच में मैंने पर्ल्स भी अटैच किए थे। अब हमें इसे शर्ट के साथ कैसे अटैच करना है। लास्ट पार्ट में हमने शर्ट को यहीं तक छोड़ दिया था क्योंकि मुझे इसकी सेकंड पार्ट बनाना था, तो मैंने सोचा नेक्स्ट पार्ट में आपको इसको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। अब ये जो आपको ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा पट्टी दिखाई दे रही है ना, गले की गुलाई के बिल्कुल साथ साथ रह के आपने इसको कट कर लेना है। ये कट करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम सीधा करेंगे और इसके ऊपर हम शर्ट का बैक पार्ट रखेंगे और फ्रंट और बैक के शोल्डर की सिलाई हम लगा लेंगे।
अच्छा, मैं सोच रही हूँ फ्लैट कॉलर और फ्लैट गला मैं आपको इकट्ठा ही लगाना बताऊँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको यहाँ पे राउंड फ्लैट गला जो ब्रांड स्टाइल होता है, जिसमें फ्रंट और बैक इकट्ठा ही कटता है, वो काटना सिखा देती हूँ। तो ये है इसकी पैमाइश। हमने बुकरम लिया, लेंथ वाइज ये 10 इंचज़ है और विड्थ वाइज फोल्ड करने के बाद ऑलमोस्ट 5 इंचज़ है। सेंटर से थोड़ा ऊपर हमने निशान लगा लिया। ये हमारे पास फ्रंट का पीस है, इसको हमने इसके बिल्कुल साथ रख लेना है, यानी ऊपर जो सिलाई का मार्जिन है इसको हमने लाइन के साथ रख लेना है और पिन की मदद से आप इसको इस तरह से सिक्योर कर लें ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। अगर आपके पास फ्रंट या बैक में से कोई पीस मिसिंग हो जाए तो आपको क्या करना है, जैसे मेरे पास हो चुका है तो मैंने चाहा कि आपको भी मैं सिखा दूं कि क्या करना है। ये देखिए हमारे पास शर्ट है, इसको मैंने फोल्ड किया हुआ था, ये सिलाई लगा चुके हैं हम और इसको ये देखिए फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद अब सिलाई वाले निशान को हमने बिल्कुल सेंटर वाले निशान के साथ मिला के रखना है, जो हमने सेंटर की लाइन लगाई थी। उसके बाद बैक वाले पीस का मेरे पास मिसिंग था तो उसको हमने जो फोल्डेड एरिया है उसके बिल्कुल साथ सीध में रखा। तो ये देखिए बहुत आसानी से अब हम बैक नेक की मार्किंग कर लेंगे। अगर आपके पास फ्रंट नेक का पीस भी मिसिंग है तो आपने इसी तरह से कपड़े को बिछाना है और अपने फ्रंट और बैक दोनों की मार्किंग इस तरह से उठा लेनी है। तो ये कुछ इस तरह से बनके हमारे पास रेडी होगा। अब हमने क्या करना है, इस मार्किंग से बाहर की तरफ 0.25 इंच पर मार्क करना है। फ्रंट और बैक पर ओवरऑल इसी तरह मार्क करने के बाद इसको मैं चौक की मदद से गाढ़ा कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। अब ये देखिए जो मार्किंग है इससे बाहर की तरफ रहते हुए, पहले हमने अंदर की तरफ की थी लेकिन अब हमने क्या करना है, इससे बाहर की तरफ रहते हुए 0.25 इंच पर मार्क करना है। अब मैं अगेन इसको चाक की मदद से थोड़ा गाढ़ा कर लेती हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। अब ये देखो याद होगा ये जो हमने सबसे फर्स्ट वाली मार्किंग की थी, ये मार्किंग हमारी वेस्ट है, इस पे हमने कट नहीं करना। हमने जो बाहर वाली 2 मार्किंग्स हैं इस पर रहते हुए इस गले की कटाई करनी है। तो यहाँ पर हम अपनी याद दिलाने के लिए फ्रंट और बैक का भी मार्क कर लेते हैं। ये मार्क करने के बाद अब हम इस गले की कटाई करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया हमने सिर्फ लास्ट 2 जो निशान हैं इन पर रहते हुए इस गले की कटिंग करनी है। अब ये देखो हमारे पास गला कट हो चुका है। यहाँ पे मैंने फ्रंट लिखा हुआ था, ये हमारे पास फ्रंट का पीस है, इसके बिल्कुल सेंटर से इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद ये देखिए हमारे पास ब्रांड स्टाइल फ्लैट गला बनकर किस तरह से रेडी हुआ है। ये आप सोच रहे होंगे कि इसमें फ्लैट कॉलर में और फ्लैट गले में क्या फ़र्क है। ये आपको जब मैं बताऊंगी लगा कर तो आपको खुद ही साइज़ में भी डिफरेंस पता चल जाएगा। पूरी मेजरमेंट्स में आपको बताऊंगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें और फ्लैट कॉलर में क्या फ़र्क है। ये आजकल ब्रांड्स पर बहुत ज़्यादा इन है इस तरह का फ्लैट गला। ये देखिए हम फ्लैट कॉलर को ऑलरेडी कपड़े पर पेस्ट कर चुके हैं, तो ये आप देख सकते हैं ये साइज़ में छोटा है और फ्लैट गला जो है ये साइज़ में बड़ा है। हालांकि हमने सेम जो गले की कमीज पर गले की कटिंग है उसी से ही कट किया है, लेकिन इसको काटने के डिफरेंस से इसके साइज में कितना फर्क आ गया है। तो चले अब हम फ्लैट नेक को पेस्ट करना सीखते हैं। कपड़े को सबसे पहले हमने फ्लैट कॉलर में डबल फोल्ड करके रखा था, लेकिन फ्लैट नेक में हमने क्या करना है, इसको सिर्फ सिंगल पे ही रखना है और इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। साइड से 1 पाँव का दबाव छोड़ते हुए, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। फ्रंट के सेंटर से हमने इसको कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको मार्किंग बताती चलती हूँ। अंदर वाली साइड से 0.25 इंचेस का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे मैंने ओवरऑल मार्किंग राउंड में कर ली है। ये मार्किंग करते हुए अब हमने इसी मार्किंग पर रहते हुए अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। तो ये हमारे पास कट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसका सेंटर करते हुए इसके बैक के सेंटर पर छोटा सा कट लगा लेना है। यहाँ तक तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब ये जो बाहर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इस तरह इसके ऊपर वाटर स्प्रे करेंगे और आयरन की मदद से अच्छे से बिठा लेंगे। तो ये देखें फ्लैट कॉलर और फ्लैट नेक में कितना डिफरेंस अभी से आपको पता चल रहा है। अब मैं आपको सबसे पहले जो हमने कट किया था फ्लैट कॉलर वो शर्ट पर लगाना सिखाती हूँ। ये हमारी बुकरम वाली साइड है,
इसको हमने शर्ट की सीधी साइड पर 0.25 इंचेस का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से रखना है और कॉलर की बैक का जो सेंटर है उसको शर्ट के बैक के सेंटर से हमेशा लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें इस तरह से लगाया और फ्रंट की तरफ लेके गए, दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से लगा लिया। यहाँ पर मैं इसको ग्लू की मदद से जोड़ूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर फ्लैट कॉलर नहीं बनाना, मुझे ये फ्लैट गला बनाना है। तो यहाँ पे मैं आपको ग्लू की मदद से जोड़ के बता रही हूँ। ये जो एक्स्ट्रा पट्टी हमारी बाहर निकल रही है इसको हम कट करके इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे जिस तरह फ्लैट कॉलर में लगाते हैं। तो ये हमारा फ्लैट कॉलर बनकर रेडी होगा। ये कुछ इसकी लुक इस तरह से आएगी। ये फ्लैट कॉलर के साथ इस नेक का जो लुक है वो इस तरह से आएगी। अगर तो आपने इस साइज़ के हिसाब से ये फ्लैट कॉलर काटा है तो ये नेक पहनने में बहुत ही अनकंफर्टेबल रहेगा क्योंकि ये बहुत ही छोटे साइज़ का फ्लैट कॉलर है। तो फ्लैट कॉलर जब भी बनाना है तो उसकी शर्ट पर गला जो हम कट करते हैं उसका साइज़ डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से ये देखिए रेडी होने के बाद ऊपर से इसका फैलाव 5 इंच आया है। गले की जो डेप्थ आई है वो हमारे पास आई है ऑलमोस्ट, ये देखिए मैंने स्केल रखा है, ये ऑलमोस्ट 2.5 इंच आई है। और जो टोटल गले की गहराई है वो हमारे पास आई है 7 इंचेस रेडी। मुझे यहाँ पे आपको समझाना था फ्लैट कॉलर और फ्लैट नेक का डिफरेंस, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ग्लू की मदद से ही पेस्ट किया था। तो इसलिए मैं इसको उतार रही हूँ क्योंकि मुझे फ्लैट नेक बनाना था। तो इस गले की जो मैंने मेजरमेंट है वो उसी के हिसाब से ली हुई हैं। अब जो मेन गला हमने फ्लैट नेक बनाना है उसको मैं यहाँ पे आपको लगाने का तरीका बताती हूँ। शर्ट की उल्टी साइड से ये हमने लगाना है। फ्लैट कॉलर को हमने शर्ट की सीधी साइड से लगाया था, ये हम शर्ट की उल्टी साइड से लगाएंगे। जो हमने कॉलर का बैक का सेंटर किया था उसको शर्ट के बैक के सेंटर में रखेंगे और इस तरह लगाते चले जाएंगे। अब ये जो तीरे की सिलाई वाला मार्जिन है इसको हमने शर्ट की बैक की तरफ रखना है। ये आपने हमेशा याद रखना है, गला लगाते हुए जो तीरे की सिलाई होती है ऊपर कंधे जहाँ पर हमारे ज्वाइन होते हैं इस सिलाई को आपने बैक की तरफ करके रखना होता है। तो ये देखिए हमने ना शर्ट को खींचना है ना ही कॉलर को खींचना है, बहुत ही नरम हाथों से आपने इसको लगाते चले जाना है। जितना मार्जिन हमारा उस साइड पर आया है उतना ही मार्जिन हमारा इस साइड पर आना चाहिए। ये मैंने निशान लगा लिया है। तो ये देखें जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर मैं ग्लू की मदद से आपको लगा के दिखा रही हूँ, पहले बाद में मैं इस पर सिलाई करूँगी। तो ये देखें मार्जिन को हमने बिल्कुल एज पॉइंट पर रखा और इस तरह से इसके साथ लगाया तो हमारा कॉलर ना ही छोटा हुआ ना ही बड़ा होगा, दोनों साइडों से बैलेंस आएगा। अब ये जो अंदर की साइड है बुकरम के बिल्कुल साथ साथ रहते इसकी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब अंदर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि जब हम गला पलटाएं तो इसमें किसी किस्म का कोई झोल ना आए। तो यहाँ पर देखिए गले को इस तरह हमने बाहर की तरफ पलटाना है, यानी राइट साइड पर इसको पलटाएंगे और आयरन की मदद से अच्छे से बिठा लेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा पट्टी बाहर की तरफ निकल रही है इसको आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा कट कर लेना है। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए या 0.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने इसको इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अच्छे से आपने इसको फोल्ड कर लेना है, जिस तरह आपकी नेक की शेप जा रही है उसी हिसाब से फोल्ड करना है। और यहाँ पे मैं इसको ग्लू की मदद से सिक्योर कर लूँगी ताकि ये अपनी जगह से ना हिले और इसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लें या तरपाई कर लें। तो मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट्स बताती हूँ। ये देखें स्केल को हमने इसके बिल्कुल सीध में रखा। ऊपर से बैक जो हमारी है वो 1.5 इंच डीप आई है। ऊपर से जो गले की चौड़ाई है वो टोटल हमारे पास 6.5 इंच आई है और फ्रंट नेक की जो डेप्थ आई है वो हमारे पास आई है 4.25 इंच और फ्रंट नेक की जो टोटल डेप्थ आई है वो हमारे पास आई है 7.25 इंच, जितनी मुझे डीप चाहिए थी। तो उम्मीद है अब आप फ्लैट कॉलर और फ्लैट नेक का डिफरेंस अच्छी तरह समझ गए होंगे और इनकी कटिंग, मेजरमेंट्स और स्टिचिंग भी आसानी से कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।